20 सीट यानी 20 एमएलए हमको विधानसभा में हो जाए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, हम लोग अपना कार्यक्रम को संपादित करा देंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। सीट हमको मिलना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से ज्यादा सीटों की डिमांड कर दी है और एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल हम की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनके हम पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़े। अब ऐसे में जीतन राम मांझी का ये बयान क्या एनडीए की टेंशन बढ़ाएगा, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। उसमें ये भी निर्णय लिया गया कि परिषद की बैठक भी 1-2 महीना में संभवतः गोवा में हमारी बैठक होगी, इस पर विचार किया गया है। अंतिम निर्णय शाम में जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें होगी। नॉर्मली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे आप लोग ये सब बात लेते तो ज़्यादा अच्छा था। हम तो संरक्षक हैं, कहीं कहीं कुछ बातें कमी बेशी होती है, बोलते हैं, लेकिन सारा जिस्ट है कार्यकारिणी का उसको तो उनसे लेना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी यही है कि आज हम सेना का गठन किया गया है, निर्णय लिया गया हम सेना गठन करने का। हिंदुस्तानी अवाम मोटरसाइकिल का एक अलग पार्टी की सेना होगा और उसका गठन बहुत जल्दी हो करके काम करने लग जाएगा। इस पर भी विचार हुआ। दूसरी बात, हमारे जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ हमें चुनाव लड़ने की संभावना है, जहाँ हम मदद कर सकते हैं और जहाँ हम लड़ सकते हैं, इन लोगों का भी पहचान करने की बात आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया है कि कहाँ हम मदद करने के लिए सक्षम हैं और कहाँ हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। तो सीटों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई यहाँ कार्यकारिणी के बैठक में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है, इस सीट के संबंध में वो निर्णय लेंगे। लेकिन क्योंकि हम संरक्षक हैं, तो जो बातें यहाँ उठी हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योंकि उन्हीं को अधिकृत किया गया है। तो बातें उठी ये है कि हम लोगों को विधानसभा में उतना सीट मिल जाना चाहिए, माने जीत के आ जाना चाहिए, जितना सीटों के प्रभाव से हम सरकार को अपनी पार्टी के जो कार्यक्रम है उसे लागू कराने के लिए बाध्य कर सकते हैं। मोटा मोटी जीतन मांझी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो निर्णय लिए गए थे उसमें बहुत अहम निर्णय अभी ऐसे हैं जो अनुपालित नहीं हुआ है। तो इसके लिए बार बार हम भी मीटिंग में कहते हैं, कल ही पूर्णिया कमेटी में भी हमने कहा, उस पर हमसे लोग पूछा तो हमने कहा कि 20 सीट यानी 20 एमएलए हमको विधानसभा में हो जाए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, हम लोग अपना कार्यक्रम को संपादित करा देंगे। अब स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको विशेष सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए हैं, सीट मिली थी 7। तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चर्चा की है। फिर गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति
आपने दिखलाया है कि उनके प्रति हम लोग हर तरह से कटिबद्ध हैं, साथ हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात कहने का काम भी किया। ये निर्णय कोई नहीं है, स्पष्ट है, बता देना चाहता हूँ। ऐसा ना कि आप लोग बात का बतंगड़ कर दें। निर्णय नहीं है, कार्यकर्ताओं ने जो जो बातें कही उसका जिस्ट हम बोल रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको विशेष सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7। तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चर्चा की है। फिर गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने दिखलाया है कि उनके प्रति हम लोग हर तरह से कटिबद्ध हैं, साथ हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात कहने का काम भी किया। ये निर्णय कोई नहीं है, स्पष्ट है, बता देना चाहता हूँ। ऐसा ना कि आप लोग बात का बतंगड़ कर दें। निर्णय नहीं है, कार्यकर्ताओं ने जो जो बातें कही उसका जिस्ट हम बोल रहे हैं। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे कि आपको नेतृत्व पर, एनडीए के नेतृत्व पर निश्चित रूप में दबाव डालना चाहिए कि कम से कम हम लोगों को 35 सीट 40 सीट मिल जाए। और बहुत दुखी थे हमारे कार्यकर्ता इस माने से कि अभी जिला स्तरीय विस्तृत कमेटी का गठन हुआ 2 महीना पहले। उस समय हमारे कोई जिला में हमारा उपाध्यक्ष नहीं बन दिया गया, या सदस्यों की संख्या जब गया में मात्र 1 सदस्य की संख्या दी गई, जहां 3 विधायक हैं, 1 एमपी हैं, वहां तो भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 3-3 सीट जीते हुए हैं, 6 सीट 10 सीट। तो अगर भाजपा का अध्यक्ष होता तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकंड का उपाध्यक्ष होता, या नहीं होता तो कम से कम 4-5-7 सदस्य होते, 4 सदस्य होते। ये जिला में नहीं था, इससे दुखी थे लोग। उसकी भड़ास आज निकाले हैं कार्य करने में लोग। अध्यक्ष पर भी दोषारोपण किए हैं कि आपको इसके लिए बोलना चाहिए था। और अभी हाल में प्रखंड अध्यक्षों की जो सूची निकली है विसूत्री का, लाजिमन जहाँ जहाँ हमारे विधायक हैं, 4 विधायक हैं, तो 8-9 प्रखंड से 10-11 प्रखंड तक हैं। तो उन प्रखंडों का अध्यक्ष तो कम से कम रहना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, लेकिन कहीं नहीं देखा गया। सब भाजपा और जदयू ने बांट लिया। इस पर बहुत गुस्सा में लोग थे और अपने नेतृत्व पर भला बुरा भी लोग कहा, साहब आपको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। बात बनी है कि किसी सूरत से उनको कहा गया कि आप नेतृत्व को कहिए कि जहाँ जहाँ हमारा विधायक है, और विधायक के क्षेत्र में जैसे टेकारी है, टेकारी में 2 प्रखंड है जी, 2 प्रखंड है, तो 2 प्रखंड का कम से हर प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए। इमामगंज है, वहाँ 3 प्रखंड है, वो 3 प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए विस्तृत। 12 में भी 3 प्रखंड है, वहाँ भी होना चाहिए। तो कम से कम ये करना चाहिए। और फिर जदयू इस पर एक प्रश्न उठता है कि हाँ सिकंदरा में भी है, इस पर प्रश्न उठता है कि अभी जदयू और भाजपा आपस में बांट ले रहा है और हम सेकुलर को दरकिनार कर दे रहा है। तो इस पर हम कहते हैं, हमने कहा है, बात किया है जेपी नड्डा साहब से, सम्राट अशोक चौधरी से, हम संजय झा जी से बात किया है और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात किया है।
कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। उन लोगों ने कहा गलती हो गई, लिस्ट दीजिए, हम सुधार देंगे। लेकिन कार्यकर्ता तो बहुत एग्रेसिव थे हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग। तो सुना आपने किस तरीके से डिमांड कर रहे हैं जीतन राम मांझी। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्हें मिनिमाइज किया गया था, इस बार उनकी औकात के अनुसार उनको सीटें दी जाएंगी। और इसी क्रम में उन्होंने 35 से 40 सीटों की डिमांड कर दी है एनडीए में। और अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में कितनी सीटें उन्हें एनडीए में मिलती है चुनाव में, और एनडीए की टेंशन उनके इस बयान से बढ़ती है या नहीं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।